हेलो फ्रेंड्स, आलम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आफ्ताब आपके बाल विकास के सारे पोर्शंस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। हैंड राइटिंग सीरीज़ पूरा दूंगा और आपके 30 नंबर में से 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आप बाल विकास की अवधारणाओं को अच्छे समझें। आइए इस वीडियो में क्या क्या आज बताने वाला हूँ वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि विकास क्या है, फिर अधिगम बताऊंगा, फिर मानव विकास की अवस्थाएं पूरे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक्स पर आते हैं और सबसे पहला हेडिंग है हमारा विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। मतलब इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। चलिए विकास क्या है, मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मित्रों आपको पता होगा कि बच्चा जब गर्भ धारण करता है तो उस समय से उसका विकास होना शुरू होता है और वहाँ से विकसित होते 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 इंसान की जो विकास है वो मृत्यु तक मतलब जब तक नहीं हो जाती है तब तक वो विकास चलता रहता है। क्या आपको यह ज्ञात है कि सभी प्रकार के विकास में बढ़ोतरी होती है, यानी सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक चलते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सभी प्रकार के विकास एक जैसे नहीं होते हैं, यानी मृत्यु तक नहीं चलते हैं, है ना। विकास की अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आइए जानते हैं उसके बारे में। और मैंने क्या इसमें नोट्स में इसमें लिखा है, आइए देखते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है, बिल्कुल आप जानते हैं। परंतु सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते हैं। जैसे शारीरिक विकास वयस्क अवस्था शुरू होने पर रुक जाता है, यानी जैसे ही वयस्क अवस्था तक व्यक्ति पहुंचता है तो शारीरिक विकास रुक जाता है, यानी शारीरिक विकास में बढ़ोतरी अब नहीं होती है, मतलब यहाँ पास कंप्लीट हो जाता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं हम लोग यह भी देख रहे हैं कि विकास एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु अलग अलग आयु स्तर पर इसकी गति में परिवर्तन होता। जैसा कि बचपन में जो विकास होती है, शारीरिक विकास होती है, बच्चे की मानसिक विकास होती है, वो तीव्र गति से होती है। वहीं उसके बाद व्यक्ति बाल्य अवस्था में आता है, वहाँ पास भी लगभग उसका विकास होता है, लेकिन थोड़ी सी पहले वाले से थोड़ी सी धीमी हो जाती है। और किशोरावस्था में जब आता है तो थोड़ी और धीमी हो जाती है, और धीमी क्या बिल्कुल रुक ही जाती है, और वयस्कावस्था रुक करके रुकते फिर अंतिम में हमेशा के लिए रुक जाती है। तो मित्रों आइए मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। और मानव विकास की निम्नलिखित अवस्था में सबसे पहले हम लोग जानेंगे गर्भधारण, यानी जन्म से पूर्व की स्थिति को गर्भधारण कहा जाता है। और शैशव अवस्था किसको कहेंगे? शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक के उम्र को, जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को शैशव अवस्था कहा जाता है, शैशव अवस्था। और बाल्य अवस्था क्या होता है? तो बाल्य अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के स्थिति को, अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है। वहीं किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष तक, याद रखें। जैसा कि आपको किशोरावस्था है ना, यूथ जो होते हैं बिल्कुल। और वयस्क अवस्था जो होता है वो आपका 18 वर्ष से मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पास आप लोग देखें तो 5 प्रकार के अवस्थाएं हम लोग देखें, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है ना। 3 चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सीटेट में इनसे सारे प्रश्न बनते ही हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं, परंतु बाल विकास अवस्था बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है।
अर्थात हम लोग भी किशोर अवस्था तक ही इसमें अध्ययन करेंगे। यहाँ पास हमने लिखा है कि बाल्य अवस्था जो होती है यानी विकास जो होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है। विकास कैसा होता है, लचीला होता है। यानी विकास कभी बढ़ता रहता है, कभी उसकी गति तेज होती है, कभी उसकी गति धीमी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है लचीले का। अब आइए अधिगम क्या है इसके बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं, जिसको हम लोग सीखना बोलते हैं, उसी को हिंदी में अधिगम कहते हैं। तो अधिगम जो होता है, परिभाषा उसकी सुन लें और समझ लें इस कॉन्सेप्ट को। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम या सीखना कहा जाता है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस या अनुभूति यानी एक्सपेरिमेंट करके, उसको फील करके, अनुभूति प्राप्त करके, परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट के फलस्वरूप जो व्यवहार में, जो उसके बिहेवियर में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन स्थायी परिवर्तन जब होता है तो इसको हम लोग सीखना या अधिगम कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए अगले टॉपिक में हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अधिगम क्या होता है आपने सीखा, अधिगम कहा जाता है, यहाँ तक हमने सीखा। अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है, यानी जीवन तक चलती है। सीखना मित्रों, सीखना, सिखाना ये जीवन भर चलती रहती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो प्रक्रिया चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया देखिए, जन्म से, इसको काटते हैं, जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही देखिए, विकास तो गर्भधारण से ही होने लगता है बच्चे का, लेकिन अधिगम सीखना जो होता है वो जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चा सीखने लगता है। जैसे ही जन्म लेता है उसके तुरंत बाद वो सीखना शुरू कर देता है। आँख खोलना सीखना, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना सीखने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ चलाना सीखने लगता है। तो सीखने की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाती है मित्रों। आइए आगे देख लेते हैं कि शैशव अवस्था में विकास एवं अधिगम में क्या संबंध है। शैशव अवस्था में विकास और अधिगम को समझ लेते हैं। शैशव अवस्था जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। राइट, चलिए आगे देख लेते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। फिर आगे है कि वैज्ञानिकों द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताई गई है। यानी शैशव अवस्था जो होता है वो सीखने की सबसे बेहतरीन अवस्था है, सीखने की बहुत ही अच्छी अवस्था है। इसे नींव की अवस्था भी कहा जाता है, इसको नींव की अवस्था भी कहा जाता है। मित्रों आइए आगे देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण यानी दूसरे को देख करके सीखने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहते हैं। इसके अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, भाषा विकास के लिए यह सर्वोत्तम अवस्था है। इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है मित्रों। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है, यानी आरंभ हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था में होनी चाहिए या करवानी चाहिए या करनी चाहिए। शैशव अवस्था में बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा होता है, जो घर में शिक्षा हम लोग देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो वो शुरू कर देना चाहिए शैशव अवस्था में। यानी 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था में आप उसको बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चा सीखने में बहुत ही तीव्र होता है इस अवस्था में। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अब बता दूं बाल्यावस्था में विकास और अधिगम क्या है, यानी बाल्यावस्था में विकास का और अधिगम का क्या रिलेशन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं।
इस अवस्था में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। चिंतन यानी सोचने की और तर्क शक्ति यानी लॉजिक लगाने की विकास होने लगता है। इसमें आप इस टॉपिक को देखेंगे कि देखिए, परंतु बाल्यावस्था अपेक्षाकृत धीमी, परंतु सीखने की क्षेत्र जो है व्यापक हो जाती है, यानी सीखने का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी में एक टॉपिक है, आपको मैं नहीं बताया ये चीज़ कि सीखने की गति तो तेज शैशवावस्था में होती है, लेकिन यहाँ हो जाती है धीमी, बाल्यावस्था में हो जाती है धीमी, और क्षेत्र जो होता है वो व्यापक हो जाता है, यानी रेंज बढ़ा लेते हैं। ये धीमी गति से सीखते हैं लेकिन बड़े स्तर पर सीख सकते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी सीखते हैं। बाल्यावस्था से पीछे अगर जाए शैशवावस्था में तो बहुत ही फास्ट सीखते हैं, लेकिन उनकी क्षेत्र जो होता है वो कम होता है और बाल्यावस्था का क्षेत्र बड़ा होता है, यानी वो अधिक मात्रा में चीज़ों को सीखने में सक्षम होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। किशोर अवस्था में विकास और अधिगम में क्या संबंध है? किशोर अवस्था में विकास का अधिगम से क्या संबंध है? आइए देखते हैं। यह अवस्था आप जानते हैं कि 12 से 18 वर्ष तक की होती है। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, मानसिक परिवर्तन इनमें होता है, शारीरिक परिवर्तन। जैसा कि आप आए दिन देखते होंगे कि जब बच्चा 10th क्लास में, कई बच्चे जो हैं 10th क्लास में कम रिजल्ट आता है उनका, या फेल हो जाते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, अगर उनकी रिजल्ट ख़राब हो जाती है तो आप देखते हैं कि कई बच्चे हैं जो कुछ कर बैठते हैं, कुछ बुरा कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें जो मानसिक परिवर्तन होती है, इनमें बहुत ही ज़्यादा मानसिक परिवर्तन और बहुत ही विचलित ढंग से इनका विचार होता है। उस समय बहुत ही मानसिक जो स्थितियाँ रहती हैं वो हलचल सी करती रहती हैं। ठीक है, आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंस पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं उनको बताऊँगा। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, संवेगात्मक विकास जो लड़कियों में होता है वो बहुत अधिक होता है, यानी इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है किशोरावस्था में लड़कियों का विकास, कौन सा विकास? शारीरिक विकास लड़कों के अपेक्षा कंपेयरिंग करें तो अधिक होता है। और तीसरा पॉइंट है कि बाल्यावस्था को गैंग की अवस्था, गैंग एज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। वीडियो लंबा ना हो, बहुत बड़ा ना हो, इस वीडियो में आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहें। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले नोट्स के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें, फिर मैं हाजिर होऊंगा आपके खिदमत में और आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे नोट्स को बना करके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को बताते जाऊंगा। आप इसको लिखें, समझें और अपने सीटेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई हों। तो थैंक यू so much and please like, subscribe and share.